वेलकम। नमस्ते सबको। एक छोटा सा मंत्र पढ़ता हूं, उसका एक हिस्सा, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पीतरश्चो उपासते। अब इस मंत्र के आगे भी हिस्से हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा समझते हैं। हम परमात्मा से उस मेधा बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, मेधावी बुद्धि, जिसमें बहुत तेज होता है, जो बहुत अच्छी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि की हम प्रार्थना करते हैं। जो पितरश्चो उपासते, जिसके लिए हमारे पितरों ने भी उपासना की है। तो हमारे पितर कौन होते हैं? वैसे तो हम पितर से समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स या फादर या जो भी आप कहते हैं वही होते हैं, पितृपक्ष, कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब पितर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ये पितरों ने जो उपासना की, प्रार्थना की, आपसे मांगा, वही हम भी मांग रहे हैं आपसे। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो जितने भी फैक्टर्स मनुष्य को जन्म देने का काम करते हैं, जितने भी, जिसमें सबसे पहली होती है अग्नि, क्योंकि अग्नि जो होती है वही मनुष्य को जन्म देने का काम करती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रश्मि है, फिर जो अग्नि है, फिर जो वर्षा है, पानी जो है, और फिर उसके बाद जो वायु है और पृथ्वी, ये सब हमारे पितर हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये मंत्र बनता है कि ये भी जो उपासना करते हैं, जो प्रार्थना उपासना ये भी करते हैं। ये प्रार्थना उपासना क्या करते हैं? इनकी प्रार्थना उपासना वो होती है कि ये इनके अंदर जो कण होते हैं, जो रज होते हैं, उन सब के अंदर जो परमात्मा की शक्ति होती है, जो परमात्मा की शक्ति हर चीज में काम कर रही होती है, वही इनकी प्रार्थना उपासना होती है। तो ये जिस तरह से अपने अंदर परमात्मा की शक्ति को समेट कर सारी दुनिया का भला करते हैं, हम उसी तरह की मेधावी बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हमारी बुद्धि को भी वैसा ही बनाओ। ये हमारी प्रार्थना है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने सोचा नहीं था, अभी तो बातें कर रहे थे, तो सोचा नहीं था कि क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, कि पता नहीं था लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। पर अगर आप लोग सब हैं, दुर्गा दीदी भी आ गई हैं, अगर आप लोग सब हैं और चाहते हैं तो क्लास हम अपनी प्रॉपर रेगुलर क्लास जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अब उसके पहले इंदिरा बहन ने एक बात पूछी है, उसका जवाब दे देता हूँ। इंदिरा बहन ने पूछा है कि संकल्प और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? पहला फर्क भाषा का है, हिंदी और अंग्रेजी का। लेकिन संकल्प को अगर डिटर्मिनेशन कहा जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो आप कहेंगे कि डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? तो जब आप कोई चीज को डिटरमाइन करते हैं लेकिन उसको रिजोल्यूशन में नहीं डालते, तब तक वो संकल्प ही रहती है। तो संकल्प तो दिमाग के अंदर फिक्स हो जाता है, रेजोल्यूशन में थोड़ा सा एक्शन साथ जुड़ जाता है। तो जब रेजोल्यूशन होती है तो उसमें थोड़ा कर्म भी आ जाता है। संकल्प में अभी कर्म नहीं आया होता, संकल्प अभी मानसिक, मेंटल लेवल का ही है, उसमें अभी कर्म नहीं आया। ठीक है ना इंदिरा जी? जी, समझ में आ गया। मुझे लगता था कि संकल्प वो ज्यादा स्ट्रांग है, और संकल्प रेजोल्यूशन तो फिर न्यू ईयर्स का रेजोल्यूशन हम लोग करते रहते हैं। नहीं, रेजोल्यूशन तो वो है जिसमें एक्शन इन्वॉल्व है। हाँ, संकल्प तो वो है जो कि हर चीज का बेस है। तो हमने दिमाग में जो डिसाइड कर लिया, ठीक कर लिया, वो पहले संकल्प होता है। तो संकल्प तो स्ट्रांग होता ही है ना। संकल्प के ऊपर ही तो एक्शन होगा ना। हाँ, संकल्प कमिटमेंट हो जाता है ना। हाँ, कमिटमेंट भी हो जाता है, सेल्फ कमिटमेंट हो जाती है ना अपने आप। हाँ इसलिए मैंने जी, डिटर्मिनेशन यूज किया ना। हाँ बराबर है। ठीक है। ठीक है, हाँ अब ठीक है।
हो गया क्लियर, थैंक यू। हाँ जी, कोई और बात शुरू करें? तो कल मैंने जो पढ़ा था, लेसन किया था अप टू 21, उसके बाद हम आज 22 से शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसके अंदर सारे शायद 29 श्लोक ही हैं। तो ये हमारा शायद नेक्स्ट वीक या उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसकी भी समरी पर बात कर लूंगा। तो अरुणा जी, 22 और 23 हमको पढ़ दीजिए। जी। ये ही ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। आइए समझते हैं इनको। जो पहला श्लोक है 22 नंबर, वो कहता है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय कहा ना इसमें, कौन्तेय न तेषु, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बाहर के विषयों के स्पर्श से, उनके संयोग से जो भोग प्राप्त होते हैं, वे दुख को ही पैदा करते हैं, क्योंकि इन भोगों का आदि भी है और अंत भी है। जिस भोग का आदि होगा उसका अंत तो होगा ही। भोग का अंत होगा तो दुख होगा। यही होता है। बुद्धिमान लोग उन भोगों में रत नहीं होते। नंबर 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कर्म योगी का चित्र बताया जा रहा है, क्योंकि वो इस जन्म में भी संभव है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हमको कर्म योगी बनना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर छूटने से पहले, हमारा ये शरीर छूटने से पहले, जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करता है, काम और क्रोध के वशीभूत नहीं होता, वही युक्त है, कर्म योगी है, और वो मनुष्य सुखी है। संस्पर्शजा मतलब संस्पर्श से, बाहर के स्पर्श से, जा जन्मे हुए, आद्यंतवंतः आदि और अंत वाले। दूसरे श्लोक में शक्नोति कर सकते हैं, शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात्, शरीर को छोड़ देने से, काम क्रोधोद्भवम, काम तथा क्रोध से पैदा होने वाले वेग। देखिए, काम और क्रोध का नाम यहाँ पर इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि हमारी सब इच्छाएं कामनाएं ही होती हैं। हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब कामनाएं होती हैं, इसलिए उनको हम काम कहते हैं। तो इच्छाओं की जब पूर्ति में, इच्छा पूरी होने में जब रुकावट होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहां पर कहा है कि काम और क्रोध, कर्म योगी का लक्ष्य यह है कि वो इन दोनों को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति इन दोनों को वश में कर लेता है, उसके जीवन में इसी जन्म में कर्म योगी का चरित्र उसके अंदर स्थापित होने लगता है। आइए बाकियों की ट्रांसलेशंस भी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर और बात करता हूं। सुंदर एक्सप्लेनेशन है। 22, जो विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले भोग होते हैं, वे निश्चय ही दुख के कारण होते हैं, क्योंकि वो अनित्य होते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी जन उनमें लीन नहीं होते। शरीर छूटने से पहले, अर्थात इसी जन्म में,
जिसके काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग शांत हो जाते हैं, वो मनुष्य इस लोक में ही सुखी हो जाता है। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग मतलब जो अंदर आंधी चलती है ना दिमाग के अंदर, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और दो तीन ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 22 The pleasures which are born of sense contact, जिनके साथ कांटेक्ट हमारी सेंस करती है, sense contacts are verily a source of suffering. Though appearing as enjoyable to worldly minded people, they have a beginning and an end. They come and go. So, Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. He alone who is able to withstand in this very life, before casting off his body, the urges of lust and anger. The urges of lust and anger is a yogi, and he alone is a happy man. और भी देख लेते हैं एक या दो। जो भोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य हैं, उनका क्योंकि आदि भी है और अंत भी, इसीलिए वो क्षण भंगुर होने के कारण वियोग में अति दुखदायी होते हैं। बुद्धिमान लोग उनमें नहीं रमते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म मतलब इंद्रियों के अर्थ मतलब होता है कि कॉजेज, इंद्रियों से जुड़े हुए, यानी कि 10 इंद्रियां जो मनुष्य को मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनसे जुड़े हुए, सन्निकर्ष इनसे जुड़कर जन्म लेने वाले, करेक्ट, इनसे कनेक्ट किए हुए, इनसे जुड़े हुए, जो इनके द्वारा पैदा किए हुए सुख हैं वो क्षण भंगुर हैं, मतलब है वो आते हैं और जाते हैं। अगले में कहा है 22 में, जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले इस संसार में काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को रोकने में समर्थ होता है, उसे ही युक्त जानना चाहिए, वही सुखी है। एक और देख लेता हूं कि क्या कहा गया है यहाँ। बाहर के विषयों के स्पर्श या संयोग से जो भोग प्राप्त होते हैं, वे दुखों की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि इन भोगों का आदि और अंत है। जिस भोग का आदि होगा उसका अंत भी निश्चय रूप से होगा। इसीलिए भोगों से मिलने वाला सुख अक्षय तो हो ही नहीं सकता। विषयों से रहित प्राप्त होने वाला सुख क्योंकि संयोग रहित है, इसीलिए उस सुख से के छिन्न होने की कोई संभावना नहीं होती। जो विषयों से रहित प्राप्त होने वाले सुख हैं, वो क्योंकि संयोग रहित है, इसीलिए उनके छिन्न होने की संभावना नहीं होती। दूसरी ओर भोग से सुख तो मिलेगा, मगर उस भोग का अंत होने से आसक्त व्यक्ति को उससे दुख होगा। आइए देखते हैं इन दोनों में ये क्या कह रहे हैं हमको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी ऐसा सुख होगा जो हमको बाहर की किसी भी चीज से प्राप्त होगा। जब विषय कहते हैं तो विषय बाहर के वस्तुओं को सब्जेक्ट क्या है? मेरी आंखों का सब्जेक्ट है दृश्य, देखना। मेरे कान का सब्जेक्ट है साउंड। मेरे टच का सब्जेक्ट है फीलिंग्स। तो जब भी ये सारी चीजें होती हैं, ये अपने अपने सब्जेक्ट के कारण ही इनके अंदर जो सुख पैदा होते हैं, वो सुख पैदा ही होते हैं। और जो चीज पैदा होती है वो मरती भी है, यानी कि जो सुख स्टार्ट होता है वो सुख अंत भी हो जाता है। हर एक सुख ऐसा ही होता है जो शुरू भी होता है और अंत भी होता है। तो जो भी चीज ऐसी है जो शुरू भी होगी और अंत भी होगी, तो जब वो अंत होगी, जब उस सुख का अंत होगा, तो उस सुख का अंत हमको दुख देगा। और जो भी चीज ऐसी है जो कि शुरू और अंत के कारण दुख देती है,
वो कभी भी परमानेंट सुख तो का कारण हो ही नहीं सकती। परमानेंट सुख तो तभी होगा जबकि हमको किसी भी चीज से सुख से या दुख ना हो, सिर्फ सुख ही सुख हो। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि विषयों से जन्म लेती हैं, सब्जेक्ट से जन्म लेती हैं, वो कभी भी परमानेंट सुख नहीं दे सकती। क्योंकि परमानेंट सुख हमारे को तभी मिल सकता है जब हम उन चीजों से हट जाएंगे जो कि विषयों से अटैच्ड हैं या जिसका आदि और अंत है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आत्म सुख होता है, यानी कि जो आत्मा के अंदर जिसके सुख होता है, या जो परमात्मा के मिलन का ब्रह्म का सुख होता है, तो उस सुख की बात तो भगवान कृष्ण कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कंपैरिजन करके बता रहे हैं। अब एक चीज देखिए, नोटिस करिए, जब छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो नवजात जिसको कहते हैं न्यू बॉर्न, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पैदा होने के बाद चुपचाप लेटे लेटे मुस्कुराते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं चुपचाप लेटे रहते हैं, मगर वो किसी न किसी बात पे मुस्कुराते या सुखी होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर सुख व्याप्त है। चाहे वो किसी भी मार्जिन में है, किसी भी लिए कारण से है, लेकिन उसके साथ साथ उनके शरीर को वो सुख मिलना शुरू हो जाता है जो कि इंद्रिय सन्निकर्ष है। मतलब जो कि इंद्रियों से, हमारे सेंसरी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो सुख क्या होता है? वो सुख होता है पहला कि उनको दूध मिलना शुरू हो जाता है, तो उनको एक टेस्ट का अनुभव होने लगता है। दूसरा सुख, उनके कानों में कोई आवाजें आने लग जाती हैं, उसका सुख उनको अनुभव होता है। तीसरा, उनको दिखती हैं सारी चीजें, तो दिखने वाली चीजों से भी उनको सुख अनुभव होने लगता है। और चौथा, वो टच को फील करते हैं, उनको लोग उठाते हैं, गोद में रखते हैं, उनको आराम लगता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, ये तो सारे सुख वो होते हैं जो कि इंद्रियों की टच से मिलते हैं, यानी कि इंद्रियों के मिलने से, इंद्रियों के जुड़ने से, इंद्रियों के सब्जेक्ट से मिलते हैं, विषयों से मिलते हैं। लेकिन आत्म सुख वो होता है जिसके कारण वो बच्चा जन्म लेते ही मुस्कुरा रहा होता है। अब इसके विपरीत, इसके उल्टे आप देख लीजिए, ऐसे बच्चे जो कि जन्म लेते ही सिर्फ रोते ही रोते रहते हैं। उनको क्या है? उनको पता है कि उनकी आत्मा में दुख ही दुख भरे हुए हैं, उन दुखों को लेकर ही वो जन्म ले रहे हैं, तभी वो हमेशा रोते रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, डिसकंटेंट रहते हैं। अब यही बात है कि जो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा के अंदर प्राप्त किया हुआ सुख, जो तुम्हारा अपना सुख है, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ सुख है, उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। वो अंदर बैठा हुआ है। तो जो अंदर बैठा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वही सुख है जो कि रियल सुख है। बाकी के सारे तो आते हैं और जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो दुख ही देखे जाते हैं। जब हमारे इसका किसी भी पर्पस के लिए, किसी चीज के लिए हमको बहुत सुख मिल रहा है, जब वो मिलना बंद हो जाता है तो हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सोर्स हमारा बंद हो गया। तो जब ये सुख और दुख की बात कर रहे हैं, तो अब ये इस पर बात ये इस तरह से समझा रहे हैं कि जो कर्म योगी, जिसके कि ये लक्षण बता रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, उसी कर्म योगी की बात कर रहे हैं कि तुझे सुख और दुख का अनुभव विषय से उत्पन्न, यानी इंद्रियों से उत्पन्न वस्तुओं के साथ नहीं होना चाहिए। सुख और दुख
का जो तुझको हमेशा लगा रहता है कि इससे सुख हो रहा है, इससे दुख हो रहा है, अगर वो तेरी सेंसरी ऑर्गन्स के साथ, इंद्रियों के साथ पैदा हुए हुए सुख और दुख हैं, तो उनके साथ अटैच मत हो। ना उनके सुख में ज्यादा सुखी हो, ना उनके दुख में दुखी हो। ये कर्म योगी के लक्षण हैं, क्योंकि इन सुखों में परमानेंट कुछ नहीं है। क्यों नहीं है परमानेंट? क्योंकि ये इस शरीर के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। जैसे ही शरीर खत्म होगा, ये सुख और दुख खत्म हो जाएंगे। ये तेरे साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी तो छाप जाएगी सिर्फ। जो संस्कार बनेगा वही जाएगा। संस्कार जो बनेगा, अगर वो अच्छा बनेगा तो अच्छी तरह ही जाएगा, बुरा बनेगा तो बुरी तरह जाएगा, बुरी बातें लेके जाएगा। तो अगले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो इसी जन्म में, अपने इसी जन्म में, जिस जन्म में तुम जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुमको इम्पॉसिबल बात बता रहे हैं। इसी जन्म में जो काम और क्रोध को कंट्रोल कर लेता है, वो मनुष्य सुखी हो जाता है। वही मनुष्य कर्म योगी बनने के लक्षण दिखलाता है। अब इसी जन्म में काम और क्रोध को कंट्रोल कर, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जब पहले मंत्र में सुख और दुख बताए हैं, तो सारे ही सारे सुख और दुख कामनाओं से ही तो उत्पन्न हुए हैं ना। जितने भी सुख हैं वहां पर, जो कि विषयों से और इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे 10 ऑर्गन्स के साथ, सेंसरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, ये 10 इंद्रियों से और इनके विषयों से, इनके सब्जेक्ट से जितने भी सुख हैं, वो सारे के सारे सुख कामनाओं से ही पैदा होते हैं, क्योंकि हम उनको डिजायर करते हैं। वो हमारी डिजायर्स होती हैं। हमको दिल करता है कि हम ये देखें, हमको दिल करता है कि हम ये सुने। वो दिल जो करता है वो कामनाएं हैं। ये जो हमको दिल करता है कि हम ये खाएं, ये हमको दिल करता है कि ये इस इंसान के साथ हम फिजिकल कांटेक्ट करें, तो ये सब कुछ हमारी कामनाएं हैं। तो जो मनुष्य कामनाओं को कंट्रोल कर लेता है, वो जरूरी बात है कि वो जो इस दुनिया के बाहर के सब्जेक्ट्स, इंद्रियों से कनेक्टेड सुख और दुख हैं, उनको कंट्रोल कर लेता है। बहुत जरूरी बात है। और उसके बाद जिसको क्रोध नहीं होता, जिसको पता है कि मुझे ये मिला ही नहीं, उसके लिए मैं तड़प रहा हूं, ये क्रोध नहीं होता। तो जो कामनाओं को कंट्रोल करेगा, उसका क्रोध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कि जब कामना ही नहीं बची कि मुझको यही चाहिए, यही लेना है, ये चीज नहीं बची, तो चीज नहीं मिलने का जो क्रोध होगा, वो भी तो नहीं होगा। कि चीज नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भी तो नहीं होगा ना। वो क्रोध नहीं होगा। तो जो कामना और क्रोध को कंट्रोल कर लेगा, वो क्या होगा? वो शांत बुद्धि हो जाएगा। उसके अंदर, मन के अंदर उद्विग्न वेग नहीं चल रहे होंगे। उसके मन के अंदर आंधी और तूफान नहीं चल रहे होंगे। आंधी और तूफान मन के अंदर कैसे चलते हैं? वही चलते हैं जो कि हमको या तो कामनाओं की तरफ खींचते हैं, और या गुस्से से चलते हैं। ठीक, हर वक्त यही होता है ना हर इंसान के साथ, कि जो दिमाग के अंदर कामनाएं बैठी हुई हैं, उन कामनाओं के पीछे आदमी भागता रहता है हमेशा। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, इससे और बेटर चाहिए, यहाँ मिला था वहां लाना, हमेशा कामनाओं के पीछे भागता रहता है। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती, तो गुस्सा उसके अंदर उसको तड़पाता रहता है, उसके अंदर आग की तरह जलता रहता है। तो एक कामनाओं का वेग, और दूसरा क्रोध का वेग। दोनों का वेग, वेग स्पीड से चलने वाली चीज, जिसके अंदर विशिष्ट गति हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विशिष्ट गति, स्पीड हो, वो वेग, वेगवान। तो जिसके अंदर, दिमाग के अंदर, सर के अंदर चलता रहता है, वो शांत हो जाता है। तो इसी जन्म में उसका भला हो गया ना।
उसका तो इसी जन्म में भला हो गया। मुश्किल क्या है? आपको तो बता रहे हैं ना कि ऐसा तो कह नहीं रहे कि तुमको भी कई जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके कोई फायदा होगा। तुम इसको यहां ट्राई करो, अभी इसी जन्म में फायदा हो जाए, राइट नाउ। तो वो तो भगवान कृष्ण यूं एक एक करके हमारे आगे एग्जाम्पल्स सेट करके बता देते हैं कि ये कर लो, ये करो, ये करो और ये करो। 1 2 3 4 एकदम सेट करके सामने बता देते हैं, मोडस ऑपरेंडी सारी की सारी। दीज आर द स्टेप्स, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स कर्मयोगी बन जाओगे या स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, या जो भी बताना चाहते हैं बता देते हैं। इसमें तो कोई फेरबदल नहीं है, कोई छुपाते नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है। उनके पास तो कोई सीक्रेट है ही नहीं, वो तो सारा कुछ ओपन करके बताते हैं। और जो बताते हैं वो हमको सुनने में आसान लगता होगा या सुनने में मुश्किल लगता होगा, मगर करने में तो फिर वही है कि करो तो हो जाएगा। वही बात कि जब उस स्टेप पे आदमी चलना शुरू करता है कि एक छोटा स्टेप लिया, मुश्किल लग रहा है, फिर वही जिस छोर से पकड़ लो फिर वो आने लग जाता है। फिर लग जाता है जब दिमाग के अंदर ये छोटा सा एक, क्या कहते हैं इसको, बैठ जाए ना ख्याल, दिमाग के अंदर एक छोटा सा ख्याल बैठ जाए कि ये कामनाएं हैं, ये मेरी कामनाएं हैं, मुझे छोड़ना है। एक 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 करके ड्रॉप करते जाइए, छोटे से छोटी से शुरू कर लीजिए कि ये छोटी चीजें देखो मेरी कामना है, मुझे छोड़ देनी चाहिए। फिर अगली को पकड़ो, फिर उसके बाद की बली को पकड़ो, फिर बड़ी और उससे भी बड़ी पकड़ो। वो कामनाएं छूटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कामनाओं को छोड़ने का अभ्यास, प्रैक्टिस हो जाएगी। और कामनाओं को छोड़ना क्या है? वैराग्य है। उनसे वैराग्य ले लेना, उनसे अपने आप को डिटैच कर लेना। तो जब कामनाओं से अपने आप को डिटैच करेंगे तो वो छूटती चली जाएंगी। और जब कामनाएं छूटेंगी तो अपने आप क्रोध भी छूटने लग जाएगा, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जिसको पूरा करना था और नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। जब ऐसी कोई चीज ही नहीं है तो जरूरी बात है कि क्रोध भी छूट जाए। तो जब कामनाएं और क्रोध छूट जाएंगी तो इसी जन्म में मनुष्य शांत भाव का हो जाएगा। उसके अंदर इसी जन्म में शांत भाव आ जाएगा। वो कर्म योगी होने का फर्स्ट स्टेप ले लेगा कि वो कर्म योगी हो सकता है। तो कल जैसे कर्म योगी के अलग 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 फेसेट्स बताने शुरू किए थे। पहला फिजिकल शुरू किया था, फिर उसके बाद बताया था कि कर्म योगी को ऐसा होना चाहिए। 18 में, 19 में, 21, 22 में इन श्लोकों में कर्म योगी के 1 2 3 4 करके पॉइंट्स बता रहे थे। वही इस 23 और 24 में भी उसी तरह, 21 22 में भी, 22 23 में भी उसी तरह से कर्म योगी की अलग 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 क्वालिटीज बता रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो तू कर्म योगी होगा। ये वही तर बता रहे हैं कि वो हर एक चीज को एक एक करके पॉइंट वाइज समझाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही समझाया है। तो पहला तो ये समझा दिया कि जितने भी सुख और दुख होते हैं वो सब इंद्रियों से ही पैदा होते हैं, और इंद्रियों के सब्जेक्ट्स, विषयों से ही पैदा होते हैं। और जो भी ऐसे सुख दुख होते हैं वो जो शुरू होते हैं उनका अंत भी जरूर होता है। जब वो अंत होते हैं तो फिर दुख देते हैं, सुख नहीं देते। और जितने भी ऐसे सुख दुख होते हैं वो हमारी कामनाओं से ही पैदा होते हैं, क्योंकि हम उनकी कामना करते हैं। और जिस चीज की हम कामना करते हैं और वो पूरा नहीं होता तो हम क्रोध करते हैं। तो कामना को भी कंट्रोल करो, क्रोध को भी कंट्रोल करो, और इन सुख दुख के साथ अटैच्ड होना भी बंद कर दो। तो जब बंद कर दोगे सुख दुख के साथ अटैच होना, तो वही बात है कि कामनाएं कंट्रोल हो जाएंगी। तो यही भगवान कृष्ण इनमें समझा रहे हैं। आगे बढ़े तो अगले 2 श्लोक पकड़ लेते हैं। एक सेकंड अरुणा जी, मैं अभी अपनी किताब को खोल लूं थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ जी, 23 हमने कर लिया, 24 25 पढ़ लीजिए अरुणा जी। जी।
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। 24 जो व्यक्ति बाहर के विषयों में सुख खोजने के स्थान में अपने भीतर ही सुख पा जाता है, अपने अंतर में ही आराम पा जाता है, अपने भीतर ही ज्योति को पा लेता है, वो योगी ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात ब्रह्म परम परमात्मा के निर्वाण के साथ मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। अंतर अंतरात्मा का आराम, अंतरात्मा, अंतराराम, अंतर के अंदर आराम, और अंतः ज्योति जो अपने अंदर की ज्योति को देख लेता है, ब्रह्म निर्वाणन वो ब्रह्म की तरह महान मुक्ति को ब्रह्मभूत ब्रह्म में ही समा जाता है, अधिगच्छति ब्रह्म को पा जाता है, लभन्ते प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम महान मुक्ति को, ऋषि लोगों की तरह, क्षीण कल्मषः नष्ट हो गए पाप हो जिसके, छिन्न द्वेधा जिनकी द्वैध बुद्धि छूट गई है, डुअलिटी डाउटफुल करने वाली बुद्धि जिसकी छूट गई है, यत आत्मनः अपनी आत्मा को संयम में रखता हुआ सर्वभूत हिते सब प्राणियों के हित में लग जाता है। वे ऋषि होते हैं जिनकी द्वंद बुद्धि छूट गई है, जो सबको आत्मवत समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ज्ञान के रूप में पवित्र जल से जिनके पाप रूपी पंख धुल गए हैं, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ठीक है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जिन्होंने अपने को संयम में डाल लिया है, जो सब प्राणियों के हित में रहते हैं, वे ब्रह्म अर्थात परम निर्वाण अर्थात मुक्ति को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझाता हूं। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर ही सुखी है, मन में शांति रखता है, और जो मन से ज्ञानवान है, वो परमात्मा में लीन योगी परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके पाप नाश हो चुके हों, जिसकी द्विधा संशय डाउट्स छिन्न भिन्न हो गए हों, मिट चुके हों, और जिसकी बुद्धि सब प्राणियों के हित में लगी हुई हो, अपने में मस्त व ऋषि परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और भी देखता हूँ, फिर आ जाता हूँ इस पर। जो मनुष्य सुख के अंदर ही मनुष्य सुख अपने अंदर ही ढूंढता है, जिसका विश्रांति धाम अंदर ही है, जिसे अंदर ही ज्योति प्राप्त होती है, वो योगी जिस प्रकार अग्नि प्रविष्ट लौह गोलक अग्निमय हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण सूर्य भाव को प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण पाता है। जिनकी पाप बुद्धि क्षीण हो चुकी है, द्वैध अर्थात संशय छिन्न हो चुके हैं, अपने आप को जिन्होंने वश में कर लिया है, वे प्राणी मात्र के हित में लगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सर्वभूत हित में रति उन्हें सर्वभूत शरण्य भगवान से नित्य संबंध करा देती है। कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं यहाँ पर, उन पर आता हूं 1 मिनट के बाद, मैं इसको फिर उठा लूंगा, पहले 1-2 और पढ़ देता हूं।
कि क्या कह रहे हैं। गीता प्रेस को भी पढ़ देता हूं। He who is happy within himself enjoys within himself the delight of the soul, and even so is illumined by the inner light of the soul. Such a yogi, Sankhya yogi, identified, identified with Brahm, attains Brahm, who is all peace. The seers whose sin have been purged, whose doubts have been dispelled by knowledge, whose disciplined mind is firmly established in God, and who are devoted to the welfare of all beings, attain the Brahma, who is all peace. इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वर्ड्स ऐसे ही यूज हुए हैं। जो अपने आप को जीते जी जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करता है, वही व्यक्ति युक्त है अर्थात कर्म योगी है। जो व्यक्ति अपने भीतर ही सुख पा लेता है, अपने ही अंतर में ही आराम पा जाता है, अपने भीतर ही ज्योति पा जाता है, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है। वो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति पा लेता है। यदि ऐसा मानोगे तो गीता का सार उपदेश ही धराशायी हो जाता है कि आत्मा को बार बार अनादि तत्व कहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे लोहे का गोला अग्नि में तपकर अग्निमय हो जाता है, उसके बावजूद उसका अपना एक अलग अस्तित्व बना ही रहता है। इनको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। हमने किए हैं 24 और 25। जो मनुष्य सुख को अपने अंदर ढूंढता है, अपने अंदर सुख को कैसे ढूंढ सकता है? मनुष्य अपने अंदर सुख को तभी ढूंढ सकता है जब उसके अंदर सुख होगा, आंतरिक सुख होगा। आंतरिक सुख कैसे होगा? तो आंतरिक सुख होने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। अगर इन्होंने यहाँ पर अग्नि शब्द को यूज किया है तो उसका मतलब है कि जो अपने अंदर सुख को ढूंढता है वो ज्योति, ज्योतिरेव यह, उसके अंदर ज्योति है। ज्योति प्रकाश, लाइट उसके अंदर है। किस चीज की ज्योति है, किस चीज की लाइट है? ये ज्योति तो ज्ञान की ही है ना। तो जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति है वो अपने अंदर ही सुख ढूंढता है, उसको बाहर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देख लीजिए कि जितने हमारे जीवन में जो हमको बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं, हम जिनको भी समझते हैं कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो इधर उधर भटक नहीं रहे होते किसी चीज के लिए। वो शांत हो चुके होते हैं, वो अपने ज्ञान से ही तृप्त होते हैं, अपना ही ज्ञान उनको खुश रखता है। वो ही होती है आंतरिक सुख जो कि उनको मिलता है अपने ही ज्ञान के कारण। तो वो ज्योति जिसके अंदर वो ज्ञान है, जिसके अंदर वो प्रकाश है, रोशनी है, वो आंतरिक सुख से बैठा है। जैसे जैसे कि एक लोहे का गोला जब अग्नि में डाला जाता है, अग्नि प्रविष्ट लोह गोलक वो अग्निमय हो जाता है। वो देखने से ऐसा लगता है जैसे वो आग का ही टुकड़ा है, आग ही है। वो उसी तरह जल रहा होता है जैसे कि आग जल रही होती है, वो आग ही बन चुका होता है। लेकिन फिर भी वो लोहा तो लोहा ही है ना, और उसमें आग तो जल रही है, आग से ना, जो बाहर की आग है। तो अगर ये लोहा जो है, इसको अगर वो आग नहीं मिलेगी तो आग भी अलग होगी और लोहा भी अलग होगा। तो यही भावना है कि जब ज्ञान मिलता है, ज्योति मिलती है, तो वो अग्नि की तरह होती है जो कि हमारे अंदर के लोहे को पूरी तरह से अग्निमय कर देती है, ज्योति से भर देती है। जब वो ज्योति से भर देती है तो हमारे अंदर का लोहा
ऐसा लगता है जैसा कि ये ज्योति ही है, ये अब और कुछ नहीं है। तो जब मनुष्य की ऐसी अवस्था होती है, तो उसके अंदर से जब किसी भी तरह का पाप खत्म हो चुका है, जल चुका है, किसी भी तरह के डाउट्स, संशय, अलग-अलग चीजों के ऊपर ध्यान भटकाना खत्म हो चुका होता है और उसने अपने आप को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तो अपने आप को वश में किस चीज को करना है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को। जब इन सब चीजों को वो वश में कर लेता है, तो वो ऋषि की तरह हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अब जो भी कर्म होते हैं वो सर्वहित कर्म ही होते हैं, सबके भले के लिए करे जाने वाले ही काम होते हैं। वो अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं है, वो करता ही वही है, क्योंकि अब उसके अंदर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो उस ज्ञान को फैलाएगा, वो ज्ञान लोगों में बांटेगा। तो जब वो ज्ञान लोगों में बांटेगा तो लोगों का भला ही करेगा। तो वो ऐसा ही हो जाता है जैसा कि वो परमात्मा है, जो कि सब लोगों में ज्ञान बांट रहा है। परमात्मा भी तो सब लोगों में ज्ञान बांटने का कर्म कर रहा है ना। उसी तरह से ये मनुष्य भी ऐसा हो जाता है जैसा कि परमात्मा अपना काम कर रहा हो और ये उसी की तरह उसको फॉलो करके उसी का काम कर रहा हो। तो ये भी ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्मा की तरह का ही मनुष्य हो जाता है, क्योंकि ये अग्नि जो उसने अपने अंदर ली है, जो ज्योति उसके अंदर आई है, जो ज्ञान जो आई है, वो तो उस परमात्मा का ही है ना। और जो उस परमात्मा का ज्ञान उसने अपने अंदर लिया हुआ है, वो परमात्मा का ज्ञान तो उसी तरह है जैसे कि लोहा जो है वो अग्नि में तपकर एकदम अग्नि स्वरूप हो जाता है। तो जैसे वो लोहा अग्नि के जैसा ही हो जाता है, आग के जैसा ही हो जाता है, वैसे ही ये मनुष्य भी वैसा ही हो गया है। एक और नोट देख लेता हूँ, फिर बात कर लेता हूँ उस पर भी और फिर आते हैं वापस। इस बात को समझने की अवस्था है कि मन जो होता है, मन को दोष स्थान कहा गया है, क्योंकि मन के अंदर ही सारे दोष, सारे झमेले, सारे झगड़े बैठे रहते हैं। जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों से बंधा हुआ है। उन कर्म फलों के अनुसार ही उसको शरीर मिलता है। शरीर के अंदर 10 इंद्रियों का समूह गैदरिंग है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। ये दोनों प्रकार की इंद्रियां मन से संबंधित हैं। ज्ञान इंद्रियां बाहर का ज्ञान लाती हैं और कर्म इंद्रियां उस ज्ञान के आधार पर काम करती हैं। ठीक उसी तरह मन जो है वो काम करवाता है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की हेड में बैठा इंसान अपने कर्मचारियों से काम करवाता है। जैसे कि अपने अंदर अंडर लोग जो बैठे होते हैं उनसे काम करवाता है, कोई भी बॉस काम करवाता है, उसी तरह ये काम करवाता है। जो बुद्धि होती है वो वैसी ही बैठी होती है जैसे कि कोई बॉस गवर्न कर रहा है किसी चीज को। अब इन सब इंद्रियां जो हैं, जो दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, उन दोनों प्रकार की इंद्रियों का चौधरी जो है वो मन है। मन के अंदर ही संस्कार भी अपना स्थान पाते हैं। तो मन के अंदर ही संस्कार भी बैठे हैं, दोष भी बैठे हुए हैं। जब मन इन कार्यों को करता है तो कार्य करने का ढंग और तरीका बुद्धि ढूंढने लगती है, लेकिन बुद्धि भी मन के हिसाब से ही काम कर रही होती है। तो जब तक ये बुद्धि और मन इन दोनों को वश में नहीं करेंगे, तब तक जो कर्मचारी हैं वो भी वश में नहीं होंगे। ये अलग अलग इनकी ट्रांसलेशंस हैं। तो हमने देखा कि हमको पहले बताया गया कि काम और क्रोध और बाहर की इंद्रियों से जो हमको सुख मिलते हैं, फिर कामनाओं को कंट्रोल करो। और फिर अब बताया है कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है,
वो ज्ञान प्राप्त करके कामनाओं को कंट्रोल कर लेता है। और जिसके मन में डाउट्स खत्म हो जाते हैं, डाउट क्लियर हो जाते हैं कि हमको इस चीज का कोई डाउट अब दिमाग में नहीं है, तो जब डाउट क्लियर हो जाते हैं तो अपने आप मनुष्य जो है वो सर्वहित का ही काम करता है। अब इसको एग्जाम्पल से ले लीजिए कि कोई भी ऐसा मनुष्य जो कि बहुत ज्ञानी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर ले लीजिए, बहुत बड़ा आप साइंटिस्ट ले लीजिए, ऐसा कोई इंसान ले लीजिए क्योंकि जो कि ज्ञान के काम में ही लगा हुआ है, जिसको नॉलेज ही लेना है, वो नॉलेज लेने के चक्कर में ही काम कर रहा है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि जब वो इस चीज में ही काम कर रहा है तो वो बहुत सारी बाहर की अट्रैक्शंस, बहुत सारी बाहर की चीजों से छूट चुका है, वो बहुत सारी और कामनाओं से छूट गया है, उसकी और कामनाएं नहीं है। तो जो ऐसा इंसान है वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान, जरूरी बात है कि वो जन कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए ही काम करेगा, क्योंकि उसने सभी के लिए सारा कुछ डेडिकेट कर दिया, अपना नॉलेज बांट रहा है लोगों को। तो ठीक है, जैसे परमात्मा सारा का सारा ज्ञान हमको बांटता है, उसी तरह ये मनुष्य उसका 1% ही बांटता होगा, कुछ तो बांट रहा है। तो ये सारे लक्षण इन्होंने कर्म योगी के बताए हैं। जो इस तरह का मनुष्य हो जाता है, जो अपने काम क्रोध को कंट्रोल कर लेता है और जो ज्ञान की अग्नि में अपने आप को तपा लेता है, तप जाता है, उस ज्ञान की अग्नि में तपा हुआ मनुष्य, उसके अंदर ज्ञान ऐसे बैठ जाता है, ठीक वैसे ही बैठ जाता है जैसे जो लोहा आग में जलता है, वो आग ही लग रहा होता है, वो लोहा नहीं लगता। तो जब ये मनुष्य जो होता है, इसके अंदर जो ज्ञान होता है, ये भी ऐसे ही लगता है कि ये ज्ञानवान ज्योति वाला मनुष्य है, तो वो परमात्मा की तरह ही लगने लगता है, जैसा कि लोहा जो है वो अग्नि ही लगने लगता है, वैसे ही ये परमात्मा की तरह ही लगने लगता है। तो जो इस तरह के कर्म करके इस तरह के काम करेगा, वो जरूरी बात है कि वो ब्रह्म के रूप में आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा। तो जब परमात्मा की प्राप्ति के इतने नजदीक आ जाओगे, तो मनुष्य की आत्मा के अंदर वो परमात्मा की तृप्ति बैठ जाएगी, उसके अंदर वो सुख, जो आत्मा के अंदर, अंतर आत्मा के अंदर सुख हैं, वो बैठ जाएंगे। कौन से सुख? जो कि उसको उसी तरह ज्ञान से मिले हैं और लोगों का उपकार करके मिले हैं, वो उसके आत्मा के अंदर बैठ जाएंगे। तो इसी जन्म में उसको इस चीज का फायदा मिल जाएगा, और इसी जन्म में उसको हो सकता है कि सारे पापों से मुक्ति मिल जाए, कि वो सब कुछ झमेले से छूट जाए। तो वो क्या होगा? वो कर्म योगी होगा, जो कि इस तरह का कर्म करेगा, इस तरह के काम करेगा, अपने आप को इस तरह ढांचेगा, इस तरह ढालेगा अपने आप को, तो वो आराम से अपने आप को मुक्त कर सकता है, तो वो अपने आप को फ्री कर सकता है। यहीं पर आज रोक लेते हैं। तो आज 25 तक मैंने बात कर ली है। 26, 27, 28, 29 4 श्लोक बचे हैं इस चैप्टर के। उन चारों पे भी बात कर लेंगे, तो अगले हफ्ते करेंगे। आज की बात जो की है, इसके बारे में कुछ कहना, पूछना हो तो पूछ लीजिए, कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए, अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए और जो मर्जी पूछ लीजिए। हाँ जी, कुछ नहीं। दो दो बातें पूछनी थी मैंने। हाँ जी। एक तो ये कि जब आप, जैसे आपने कहा था, नव छोटा बच्चा होता है, वो हंसता है, कभी कभी मुस्कुराता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि उसको अपना पुराना जन्म याद आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी? ठीक है। हाँ ठीक है, पुराने जन्म में भी तो उसको कुछ सुख है, वही याद आ रहा है ना।
सुख ही तो उसी का याद आ रहा है। एहसास हो रहा है। तो सुख का एहसास ही तो उसको खुश कर रहा है ना। और सुख का एहसास जो याद आ रहा है वो शरीर संबंधी तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो अब है नहीं। तो वो जो आत्मा में बैठा है वही याद आएगा ना। तो जो संस्कार बन गया वही याद आएगा। तो जो ज्ञान का संस्कार जिसके अंदर बन जाएगा उसके अंदर तो आनंद ही आनंद होगा ना। वो पुराने जन्मों से ही आएगा, लेकिन आएगा तो वहीं से ना। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो भूल जाता है। क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो वो संसार के अंदर अपनी इंद्रियों और इंद्रियों के सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसको सुख मिलता है किस चीज में? उसको सुख मिलता है कि मुझको ये खाना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, ये बातें चाहिए, ये सुनना है, ये देखना है। फिर वो इंद्रियों के टच में आने वाले सब्जेक्ट्स के साथ अपने सुख की अनुभूति करने लगता है। ठीक। तो जब उसको इस तरह का सुख मिलने लगता है तो जरूरी बात है कि वो पुराने अपने अंदर बैठे हुए सुख की जगह दुनियादारी में इन्वॉल्व हो जाता है। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। करेक्ट। जो पुराने थे लेकिन भूल पीयूष जी, गया। कईयों को याद भी रहते हैं अपने काफी लंबे समय तक। कईयों को सारी जन्म जन्म याद रहते हैं। यही तो सारे। है ना। कितनी डीप छाप है, संस्कार कितने ज्यादा बैठे हैं, उस हिसाब से अगले जन्म को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको याद रहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात पूछनी थी मैंने कि ये जो आपने मंत्र पढ़ा था अभी, कि अपने अंदर खुद सारा कुछ अपना जागृत करो, सुख अपने अंदर देखो, और अपने अंदर ही वो उज्ज्वलता पाओ, प्रकाश पाओ, ज्योति पाओ। इसका एहसास इंसान को हो जाता है कि मेरे अंदर है सब कुछ। एहसास तो तब होता है जब ये पता चलता है कि मैं ज्ञान को अर्जन करने के लिए लगा हुआ हूं, कि मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है और ज्ञान प्राप्त करने के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं। तो जब ज्ञान प्राप्त की तरफ मनुष्य डेडिकेटेड होता है तो वो ज्ञान जो है वो आस्ते आस्ते अपने अंतर में, अपने ही अंदर खुलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। तो जब वो ज्ञान स्प्रेड होने लगता है, अपने अंदर खुलने लगता है, तो ज्ञान की एक पराकाष्ठा, एक सीमा, एक अल्टीमेट ऐसी होती है जब उसको लगता है कि ये ज्ञान मुझे बहुत सुख दे रहा है। कोई भी जो ज्ञान होता है जब वो अल्टीमेटली दिमाग में पूरी तरह बैठ जाता है तो सुख देता है। खाना बनाने का भी जो ज्ञान होता है, मुझे पता होता है मुझे ये पकाना है, ये बनाना है, जब वो पूरी तरह से मुझे पता चल जाता है, हाँ अब मुझे पता है ये क्या होगा, तो उसने भी तो अपना एक छोटा सा सुख दे दिया ना, कि मुझे सही। पता चल गया क्या है। तो वो जो बिल्कुल। ज्ञान होता है वो अपने अंदर एक सुख की अनुभूति देता है। तो वो जो अनुभूति देता है वो एक एक करके, पहली बार तो एक छोटी सी एक सिंगल रेसिपी का सुख मिलता है कि हाँ भाई ये मेरे को आ गया। उसके बाद 4 रेसिपीज का मिलता है और फिर लगता है अब तो मैं शेफ बन गया। तो एक सुख की जो लिमिट होती है वो आस्ते 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 बढ़ती जाती है ना। उसी तरह से जो ज्ञान होता है वो ये अनुभूति, एक्सपीरियंस देता है कि मुझे सुख की प्राप्ति आस्ते आस्ते हो रही है। ठीक। तो उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक ज्ञान अपनी तरह से बैठकर सुख दे रहा है। ये दूसरी बात है कि जो ज्ञान होता है वो कभी भी ये ये कभी भी नहीं अपने अंदर डालता फीलिंग को कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा होता ही नहीं है। तब ये होता है कि इतना ज्ञान तो हो गया, मेरे को और ज्ञान होना चाहिए था। अब इतना ही हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो और भी पता करना है। हालांकि पहला ज्ञान सुख तो देता है, लेकिन वो और ज्ञान की प्यास बढ़ा देता है। राइट, सही। राइट। वेरी बिल्कुल। मच तो, राइट। तो जब वो प्यास बढ़ने लगती है और सुख की अनुभूति भी होती है, तो ये पता चल जाना चाहिए हर इंसान को कि हाँ मेरे अंदर ये ज्ञान आ रहा है।
मैं इसको ट्रेजर करके रख रहा हूं और मुझे और की प्यास है। ठीक है ना? हाँ जी। ये पीयूष जी, बिल्कुल। आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि नेक्स्ट में और क्या शुद्धिकरण होगा आत्मा का। बिल्कुल यही सही बात है ये। यही होना चाहिए ना, हाँ होता भी यही सही है। कह रही है, सही। हाँ यही होता है और यही होना चाहिए। बहुत यही बातें अच्छी जो है अपनाने को मिली हैं थैंक यू। और अपनाई भी हैं, और बहुत फर्क पड़ा है उससे। आनंद, मन की शांति बहुत मिलती है। वही होना चाहिए ना, हम तो मन की शांति और आनंद ही ढूंढ रहे हैं ना। क्योंकि जब मन शांत होगा, मन के अंदर उद्विग्न नहीं होगा, वेग नहीं होगा। सही वही तो बात। बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण, यही तो बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं ना कि जब वो वेग नहीं होगा तो मन शांत होगा, मन में उद्विग्नता नहीं होगी, तभी तो हम बाकी चीजों को समझ सकेंगे। जब तक मन के अंदर काम और क्रोध, झगड़े झमेले चलते रहेंगे, तब तक हम दूसरी तरफ ध्यान कहाँ से लगाएंगे? सही बात। यही सारी बातें ना, छोटी छोटी स्टेप्स बताते रहते हैं भगवान कृष्ण, बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरह समझाते हैं इन बातों को। हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई और कमेंट? यही वजह है जो हम सब यहाँ जुड़ते हैं। थैंक यू एनी जी, थैंक यू, थैंक यू। कोई और बात? हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगे? जी बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सोचने लगे कि एक बात मेरे ध्यान में आई कि हम कहते हैं कि हम जिंदगी में सुख के पीछे लगे रहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। हम कितना आसानी से आशीर्वाद भी देते हैं, सुखी भव, लेकिन उस शब्द में कितना बड़ा अर्थ है और कितना अलग अर्थ है, ये आज पता चला। बहुत अच्छा लगा। कौन सा सुखी होना सुख? क्या है। बिल्कुल यही बात, ठीक कहा आपने अरुणा जी, बिल्कुल कहा। हाँ जी, कोई और बात, किसी ने और कुछ कहना है? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे संडे। और बहुत फिर देर देर वीक भी बहुत लंबा लगता है पीयूष जी। हाँ, लगता है कभी कभी, मुझे भी लगता है बहुत लंबा। मुझे भी कभी कभी बहुत लंबा लगता है, मगर ऐसा ही है, क्या करें। तो अगले हफ्ते मिलते हैं और अगले हफ्ते बात करेंगे फिर आगे, ठीक है? चलिए, सबको सबको नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। सबको नमस्कार। नमस्ते, और सबको नमस्कार। बहुत 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 साधुवाद सबको।